यो तो ऐसा काम कर दिया जी लाठर जिया ने। बोले एक बालक रोगा था, मैं इस तो थोड़ा समझा निकल के आ सकता है। लाठर की होनी चाहिए जी जांच। कह रहे हैं कि भी वाई पूर्ण की कर दी, किसी ने अपने आप मन लगा उसने ना कराया वो काम, किसी ने करवाया है। उस मनीषा को मारा गया था। नहीं मारा गया था, मरीज मारा जब पहले तो ओपन यही हुई थी भाई मारा गया। वाई पूर्ण आईपीएस और संदीप लाठौर का मामला जो है पूरे हरियाणा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने हर कोई जानना चाहे कि भी आखिरकार ये हरियाणा में चल के रहा है। तो आइए हमारे साथ समाज सेविका है, इधर संतोष जी है, आपका नाम जी? सुमित्रा जी है। आइए इनसे बातचीत करेंगे भाई, क्योंकि हर मुद्दे में ये बोलती रहें और आज फिर खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई इसमें ना गुत्थियाँ डाल उलझी हुई है कि नस्ल जानी मुश्किल हो रही है। हर किसी हरियाणा वासी के भाई जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, हर कोई सोच रहा है कि भाई आखिरकार जो पुलिस प्रशासन जो न्याय दिलवाने का काम करे अगर आम आदमी ने, वो आज खुद न्याय मांग रहा है कि भाई आखिरकार मामला क्या है। संतोष जी राम राम। जी राम राम। अच्छा, ये हरियाणा में जो मामला जो चले हुआ है जी, सुसाइड कर रखा है, वो क्या कर मर तो है आदमी, झूठ नहीं बोलिया करता। आपने क्या लगा जी इस पर तमाम चीज़ों पर बातचीत हम इनसे भी करेंगे, आपसे भी क्या सोच रहे हैं जी। आईपीएस जो पूर्ण कुमार है, वाई पूर्ण कुमार है, उन्हें सुसाइड करा था कि भी मेरे साथ जो है जातिगत तौर पर मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरीके के जो उन्होंने नोट लिखा है वे अपनी खुदकुशी करके। आप क्या मानो जी? देखो जी, वाई पूर्ण का जो सुसाइड नोट 8-9 पेज का आया है सामने, उसमें तो ये लग रहा है कि जातिगत मतलब इस तरीके का कोई दबाव, वो हर जगह गए भी हैं, सारी जगह लिखित में भी दिया है उन्होंने, अपना बोल के भी बताया, लिखित में भी बताया, लेकिन नहीं आया। लेकिन इस पे मैं एक और बात कहना ज़रूर चाहूँगी भाई, आत्महत्या करना गलत बात है। आत्महत्या करना तो कायरता है, क्योंकि आप जिंदा रह के अगर कोई गलत हो रहा है आपके साथ, कोई भी गलत कर रहा है, तो जिंदा रह के ही कुछ कर सका। हाँ पा जिंदगी ने ख़त्म करके कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ गलत हो रहा था तो वो जिंदा रह के, वो कोई सुनवाई नहीं हुई थी तो समाज के बीच में लेके आते, वो जनता के बीच में लेके आते वो। तो ये एक तरीके से हमने उन्होंने जो आत्महत्या करी वो ठीक नहीं लगा। परिवार अनाथ हो गया, 2 बेटियां हैं, एक विदेश है, एक यहाँ है। मतलब इतना पढ़ा लिखा बंदा अगर इस तरह का कदम उठा लेगा तो आम जनता और लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है, मिलिट्री वाले जो हैं, तो जनता के रखवाले हैं, तो ये तो खुद के रखवाले नहीं पाए। ये एक तरह देखा जाओ तो बीच में साजिश किसकी है, या मतलब जानने की ज़रूरत है कि भाई जैसे बोलते हुए बताया आपने कि भाई या तो जातिगत दबाव इस पर आया, क्योंकि ये जाति तय हरिजन था भाई, इसको टॉर्चर कराया गया, इसके ऊपर मतलब तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, मतलब हर तरह का इल्ज़ाम लगाया गया इसके ऊपर। तो वो उस दबाव में आके भी मेरा व्यक्तिगत तो ये कहना है कि आत्महत्या करना तो कायरता है। इतना पढ़ा लिखा बंदा इतने अच्छे पद पे जाके और इस तरह का काम करे तो वो गलत है। अच्छा जी, ये बताइए अभी उसके बाद में संदीप लाठर रोहतक में वो कार्यरत थे साइबर डिपार्टमेंट में, तो उनका आपने क्या लग गया? उसकी तो वीडियो भी वायरल हो रही है और एक 5 पन्नों का नोट भी जो उन्होंने लिखा है वायरल कर रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई वाई पूर्ण कुमार और उनकी जो पत्नी है वो भी भ्रष्ट हैं। इस चीज़ को किस तरीके से मानते हैं? उन्होंने सिद्धम सीध इस गुत्थी को इस तरीके से उलझा दिया कि आखिरकार आरोपी किन्ना मानना है। ये जो उन्होंने आरोप उस पर लगाए हैं, क्या लगता है? यो तो ऐसा काम कर दिया जी लाठर जिया ने। बोले एक बालक रोवा था, मैं इस पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। बोले एक बालक रोवा था तो उसकी माँ बोली भाई क्यों रोवा है? बोले रोटी पे मलाई चाहिए। बोले अच्छा। तो दूसरा कोई सियाना आदमी सुना था, वो बोले इसने टांड पे बैठा दे, यो मलाई भूल जाएगा। वो टांड पे बैठा दिया तो वो मलाई रोटी दोनों चीज़ भूल गया। वो नु बोला माँ मने तला तैर दे। लाठर का तो ऐसा काम कराया है उसने, मतलब उसका क्या रोल था आत्महत्या करने का। वो अगर
वायुपूर्ण गलत था, उसकी वाइफ गलत है। वायुपूर्ण तो 1 हफ्ता हो गए थे जाए न, जब उसने ये आत्महत्या करी, 5 पेज का लिखा और बोल के जो बताया और भगत सिंह का नाम दिया। शहीद भगत सिंह का नाम देना मतलब कितना बड़ा नाम है। मतलब उसकी तरह मैं अगर आत्महत्या करूँगा तो ये जाग जाएंगे समाज के लोग। या जागने वाली बात तो भाई तू बैठ कर सके। आत्महत्या करके 4 साल का बच्चा तने मिट्टी में रला दिया अपना खुद का। बेटियां हैं 2-2, 5-5 बहनें हैं, उनका कौन है ईब। मतलब उसने लाठर ने तो कति कति गलत कराया है। उसने वो पेच उलझा दिया एक तरीके तो उसने यो दिखा दिया सरकार भी जनता भी इसमें उलझ कर रह जा। जो बंदा गया है उसका इंसाफ ना मिला। एक्चुअल में जो उसने 8-9 पेज का लिखा तो उसका इंसाफ ना मिला। इसमें किमी न किमे मतलब साजिश है बहुत बड़ी, नू को नहीं हो सकता। अगर भाई तू भगत सिंह का नाम लेकर शहीद आजम का और तू चला जा और फिर मतलब इसमें उलझा रह जा, या कड़ी न कड़ी साजिश मिलेगी। कुछ भी हो सका है इस देश में ना। अपन घनाए देखा है कि किसी भी तरीके तक वो उसने किस तरीके तक करी है। यो लाठर वाली तो मारा कति हजमे को नहीं हो रही। वो जिंदा रह के अनशन पर बैठ के जनता के बीच में लियांदा कि भाई पूर्ण ने ये गलतियां करी हैं, प्रूफ कर दा। वो तो जांच कमेटी में ले रखा था, प्रूफ करके दिखांदा तो फिर तो किमी बेरा लग गए। चला गया, लिख के चला गया, आधा लिख गया। हमने तो वह बाइट भी कि मैं समझ में नहीं आती उसकी। तो मैं मारे पर्सनली मेरे तो यह बात उसकी हजम नहीं हो रही कि उसने अपनी आत्महत्या क्यों करी, कायरता क्यों दिखाई। मतलब ये बहुत गलत कदम उठाया इसने, लाठर ने। अच्छा जी, मान ले जो पहले भी कोई ऐसी बात नहीं आई या फिर लाठर ने पहले कुछ कहा हो कि भी ये दोषी है। मतलब एकदम से सुसाइड नोट लिख के जाना, वीडियो वायरल करना, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। हाँ। और इस पे मुख्यमंत्री नायब सैनी भी वहाँ पे पहुँचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ पर पहुँचे और अभय चौटाला भी जो बड़ी बड़े पार्टियों के दिग्गज नेता वो भी वहाँ पर गए। वो कह रहे कि भी इसकी जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तो क्या लगता है इस मामले में कुछ और बड़ा निकल के आ सकता है? लाठर की होनी चाहिए जी जांच। कह रहे हैं कि भी वायुपूर्ण की कर दी। वो जो चोरी होगी थी किसी का, वह बुढ़िया बोली भाई मारे नू चोरी होगी। बोला के बोला एक बेला उठा ले गए, एक वो उठा ले। तो बोला वो बोला और बता, बोला बेला दे दिया। वायुपूर्ण के बारे में तो उसने ईब लग मतलब ना जांच की करी नहीं। मैं सारे के सारे चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो के नाम अपना यो चौटाला वाली पार्टी अभय सिंह हो, उनकी भी 2-2 पार्टी बन रही हैं। सारा परिवार है, खुद के परिवार है, कई पार्टी बना रहे हैं। तो ये जोड़ से कहने लग रहे हैं वह पहले वाली 7 दिन तय वह रख रखी थी उसकी होगी कि मैं भी को नहीं होया आज लग। तो मतलब मैंने जो बोलते हुए बताया कि यो एक तरीके से उड़ जाने वाला काम था। यो लाठर पे तो किसी ने अपने आप मन लगा उसने ना कराया, यो काम किसी ने करवाया है, व्यक्तिगत मन या लग गए। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे कहीं ना कहीं निजी सवाल है, काफ़ी लोग कमेंट करें मेरे पे, तो एक सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा जी। मनीषा की हत्या हुई थी जी, मतलब हत्या हुई थी या उन्होंने खुद सुसाइड किया था, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन एक लड़की है, उन्हें उसके घर पे कोई मुख्यमंत्री नहीं गया जी, या कोई नेता नहीं गया उसके घर पे, कुछ गए थे चुनिंदा नेता। आप इस मामले को किस तरीके से समझे हैं? जब इतने बड़े अधिकारियों की हत्या या सुसाइड नोट जब ये कराया इन्होंने, तो इनके लिए जो है ना सारे नेता पहुंच गए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इधर राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ में उनके पास गए। आप इस मामले को किस देखा है? जो गरीब आदमी की जो पीड़ित हुआ उनके घर पे क्यों नहीं जाते नेता? भाई मैं तो इसके बारे में एक ही बात कहूँगी, जब उस मनीषा को मारा गया था, नहीं मारा गया था, मारा जब पहले तो ओपन यही हुई थी भाई मारा गया है, लेकिन बाद का पता नहीं भाई वो मारा गया या खुद मरिया। अब उसके फादर पर लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, पहले वो डॉक्टरों पर लगाया जा रहा था या किसी मंत्रियों पर लगाया जा रहा था, लेकिन अब तक किसी ने भी, वो गरीब था पहले, अब उसके बाप के ऊपर लगाया जा रहा है भाई उसके फादर ने उसका भाई मतलब मारी गई है, वो उनके फादर ने मारी है। लेकिन एक वो गरीब होने के कारण उनके घर पे ना कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे कि बीजेपी कह रही है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगी बीजेपी सरकार की, लेकिन उस बच्ची को है ना बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला। उसकी हमारी तरफ से, एक महिलाओं की तरफ से यही प्रार्थना है भाई उस बच्ची का है ना भाई तौर तरीके से उसकी जांच की जाए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, उनके पिताजी कह रहे हैं कि भी मेरी जो है बेटी को दिवाली से पहले इंसाफ मिलना चाहिए और लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया जी उनकी। क्या लगता है सीबीआई जो इतनी बड़ी जांच एजेंसी है उनकी जांच कर रही है, वैसे मैं इस मुद्दे पे जानना चाहूँ था, लेकिन ये हरियाणा के इतने बड़े मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में बड़ी हलचल हुई है और इन मामलों को लेकर के भी कई मुख्यमंत्री अफसोस जता रहे होंगे कि हमारे हरियाणा की जो कह रहे थे कि भी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है। किस तरीके से देखते हैं जी इस पूरे कांड? कानून व्यवस्था तो मजबूत कहना गलत है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि एक गरीब की बेटी मरी, ना कोई बीजेपी का, ना सैनी जी गए, ना कांग्रेस का गया, ना इनेलो का गया, कोई भी बंदा उसके घर नहीं गया। जनता गई खूब। बाद में वो उड़ जाकर केस, एक बार तो ये कह दिया इसने आत्महत्या कर ली, इसने वहाँ से जहर खरीदा, वो दुकान भी निकाल दी उन्होंने, यहाँ से जहर लिया था खरीद कर, ये अपने आप मर गई। दोबारा जब अभी दोबारा चल रहा है, अभी कह रहे हैं कि ये इसके पिताजी ने मार दी, इसका किसी के साथ चक्कर था, ये था। मतलब बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे ही शब्द आते हैं कि किसी का चक्कर था तो वो मार दी। ये बहुत गलत है। तो हम ये कह रहे हैं कि बेटी को, गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, चाहे वो पैसे वाले की किसी की भी बेटी हो, उसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो दिवाली से पहले बाप कह रहा है, वो दिवाली के बाद, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए जो आज तक नहीं हुई है। हमारा संगठन ये कहता है। तो वही लास्ट में मेरे 1-2 सवाल ये रहेंगे कि भी हरियाणा की जो 1 साल की सरकार, पूरे 1 साल की जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है सरकार का। हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से देखते हैं जी अब की बार जो 1 साल जो पूरा हुआ है, इतने जो कहीं ना कहीं घटनाएं घटी हैं, किस तरीके से समझते हैं? घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं जी। चाहे वो छोटी 3 साल की बेटी से लेके चाहे वो 80 साल की महिला तक है, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए घटनाएं आए दिन घट रही हैं। और ईब तो और बड़ा कांड जो सामने आ रहा है, अभी आप पूर्ण जी की बात कर रहे थे, अभी लाठर जी की बात कर रहे थे, मतलब घालमेल करके और कह रहे हैं कि शत्रु जी तो बिल्कुल ही साफ साफ है। मतलब साफ साफ है तो फिर वो इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया? वो बीच में रखो, उसने उस तक वार्ता करो, बात करो, जांच करवाओ। इतने दिन तक मतलब इस तरीके का, ये 1 साल हो गया, लेकिन ये जांच जो है, जो काम है, वो एक भी निष्पक्ष अभी तक आपने देख लिया। आप अभी गए हैं, उस बेटी के भी घर गए हैं, यहाँ भी यो चल रहा पिछले 10-12 दिन तक, 15 दिन तक, तो कोई निष्पक्ष जांच तो हमें दिखाई नहीं दी। तो भाई सवाल ये बड़े जनता के इसलिए है कि जो इतने बड़े बड़े अधिकारी शपथ लेकर कुर्सियों पर बैठे हैं और वे ये कहे कि भाई मैं सच्ची निष्ठा से जो है देश की जनता की सेवा करूंगा, तो इस तरीके के जो आरोप लाग गए हैं, प्रत्यारोप लाग गए हैं, आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोनीपत में एक बड़ी रैली होनी थी, वह भी इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो है आगे उसकी डेट बढ़ा दी गई या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। ये आप खुद भी जानते होंगे। ये एक बड़ा सवाल है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। तमाम लोगों से मैं इस चीज़ पर चर्चा करूंगा और बेबाकी से उन्होंने अपने जवाब भी रखे सवालों के, जो मेरे जवाब रहे। मैंने तो न्यूट्रल सवाल करे हैं और देश तरीके से जो है इन जवाब लेने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।